सभी मित्रों को प्रेम नमन। मैं प्रज्ञा अभिव्यक्ति चैनल में सभी का स्वागत करता हुआ एक बहुत गहरा विषय को आगे लेते जाएंगे। इसका हर परत, हर लेयर को खोलता हुआ हर आयाम से गहरा अवलोकन करेंगे, क्योंकि ये अभी का समय में पूरा समाज के लिए, पूरा यूनिवर्स के लिए सबसे प्रासंगिक और महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि ये विषय शांति से रिलेटेड है। पीस, इट इज रिलेटेड टू पीस। और शांति अभी सबसे बड़ा ज़रूरत है मानव की इवोल्यूशन की धारा में। हमने बहुत बहुत खून की नदियाँ ऑलरेडी देख लिया है। दो दो विश्व युद्ध घटा शेर का राज में। तो टाइम है शेरनी का राज का। फेमिनाइन शुड टेक ओवर। ये पूरा वीडियो को देखिए। यहाँ पे कंक्लूड मत कीजिए कि मैं मेल फीमेल तुरंत आभास आ जाएगा मैं बोलते ही। मैं यहाँ जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ। तो इसको आखिर तक वीडियो को देखिए। इसमें बहुत गहरा बात है जो मुझे अपनी जागरूकता से दिख रहा है, जो बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव ट्रूथ का करीब है। आप भी अपने में टटोल के उस पर अपना कमेंट दीजिए, अभिव्यक्ति दीजिए, तो फिर इसको और गहराई से हम देख पाएंगे। हमारा ये कर्तव्य है कि हम समाज की जागरूकता में, समाज का अपलिफ्टेड समाज की प्रभा में अपना योगदान जो जिस रूप में दे पाए दे। खुद एक अच्छा मानव बनना सबसे बड़ा योगदान है। तो कोई खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, स्क्विरल, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि शेर कुछ अलग है। सभी अपलिफ्टेड है, सभी अपने अपने आयाम में पूर्ण है। लेकिन मानव खुद को एक तुलना करता है। मूवी का नाम भी देता है ऐसा, एक था टाइगर, ऐसे जो शेर, मैं शेर हूँ, शेर जैसा हो बनो। तो ये मस्कुलाइन क्वालिटी, जो पुरुषवाचक शब्द को, गुण को ज़्यादा दर्शाता है। जो हमारा शौर्य, वीरता, जो बलवान होना, इसको। तो ये जो चीज़ हमने देखो, मानव ने खुद को कितना मैनिपुलेट किया है। ये गुण को भी मेल और फीमेल जेंडर के हिसाब से बांट दिया है, जो समाज को और मानव को कितना उलझन में डाल रहा है कि मानव ट्रैप्ड है। और इसमें हम लिबरेशन को भी देखेंगे। जो वुमेन लिबर्टी का चल रहा है ना नारा हर जगह उसका। तो ये वुमेन लिबर्टी का तो मुझे हंसी आती है। वुमेन trying to be a second rated man, and it is she is calling it liberation। मैन को लिबरेट होने की ज़रूरत है ना। समाज में जितना रेप होता है, डाटा ले लो, ज़्यादा मैन करता है या ज़्यादा वुमेन? मैन ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा वुमेन से। कोई मेंटली डिस्टर्ब होगा, कोई पूरा वर्ल्ड का रिकॉर्ड ले लो, वो किसी ने किसी लड़का का रेप कर दिया तो अलग बात है, सुनने को भी हमें अजीब लगता है। लेकिन वुमेन का रेप होता है तो ये क्या प्रूव करता है? एक उदाहरण मैंने लिया कि पुरुष ज़्यादा हिंसात्मक है, तो लिबरेशन किसको चाहिए? जो ज़्यादा हिंसात्मक है वो लिबरेट करे, वो हिंसा छोड़े, वो बुद्ध जैसा बने, वो अपनी अंदर का दया, क्षमा, करुणा, ये जो दबाया हुआ गुण, इसको स्त्री गुण करके दबाया हुआ है, उसमें लिबरेट करे ना वो। सो मैन नीड्स लिबरेशन टू बी लिटिल बिट लाइक वुमेन, टू डेवलप फेमिनाइन, बीइंग सेंसिटिव इज द न्यू स्ट्रॉन्ग। एक मूवी मैंने देखा था अल्फा करके, उसका वीडियो उस पे शायद मैं बनाई हूँ। वो जो है उसमें एक आदिवासी कबीला, उसमें सरदार का बेटा जो होता है वो ऐसे उसका टेंडेंसी होता है संवेदनशीलता। वो एनिमल को मार नहीं पाता है। वो लोग जंगल में रहते हैं, आदिवासी टाइप के लोग हैं, ट्राइबल। तो वो एनिमल को मारते हैं और एनिमल को मार के खाते हैं। मांसाहारी है, मारते हैं भी खुद। तो शिकार करने जाते हैं, तो जो अच्छा शिकार कर पाता है उसको स्ट्रांग मानते हैं, उसको बेहतर मानते हैं। तो एक उसमें वो जो सरदार का बच्चा एक पैदा होता है, जो उसका हाथ कांप जाता है, वो उसमें वो उसकी आंखों को देख के वो झुक जाता है, वो मार नहीं पाता। और उसको सब लोग चिढ़ाते हैं कि कायर है, कमज़ोर है। वो सरदार और उनकी पत्नी, वो बच्चे का माँ बाप भी चिंता में बैठ जाते हैं कि हमारा बेटा सरदार बनने का काबिल तो बनेगा, क्योंकि वो तो काबिलियत यहाँ मारने के, हिंसा के आधार पे है। लेकिन काबिलियत किस आधार पे होना चाहिए? वो बच्चा शायद अपलिफ्टेड है और बाकी सब निचला स्तर के लोगों के बीच उसका अपलिफ्टमेंट को नीचा दिखाया जा रहा है। अंधे के राज्य में दर्पण मूल्यहीन होता है। तो वो इस तरह की बात है। बुद्ध की कहानी भी है। उनके चचेरा भाई देवदत्त, एक हंस उड़ के जा रहा था, वो देवदत्त तीर मारते हैं, हंस गिर जाता है। तो बुद्ध के पास गिरता है तो हाथ में ले लेते हैं उसको, थोड़ा उसको मलहम पट्टी करते हैं, उसको ले लेते हैं। तब भी देवदत्त आके बोलते हैं कि हंस मेरा है, क्योंकि मैंने मारा था। तो बुद्ध बोलते हैं कि मारने वाला का नहीं होता है वो,
वो हंस मेरा है क्योंकि मैंने उसको बचा रहा हूँ, तो बचाने वाला का होता है। तो करुणा टेक्स ओवर हिंसा। तो ये युद्ध करना, 2-2 विश्व युद्ध घट गया, अपने अंदर बहुत ज़्यादा खुद दूसरों से खुद को जिताना, खुद को बड़ा दिखाना, तर्क में लोग लगे लगे रहते हैं जीतने के लिए। तर्क होता है क्लैरिटी के लिए। मैंने ये बात बोल दिया तो किसी भी तरह मैं उसको साबित करूँ, चाहे मैं कुतर्क में जाऊँ, मैं चाहे पता चले दिख रहा है मेरा, चाहे सामने वाला का अपमान करके वो तर्क को मैं ड्रॉ कर दूं, लेकिन मैं ये नहीं मानूंगा कि हाँ मुझे कुछ नया जानने को मिला। और ऐसा व्यक्ति कभी चेतना की तल पे विकास कर सकता है क्या? तो मैन ने बहुत सूक्ष्म क्वालिटी में, ज़्यादातर, मैं इधर जेंडर की बात नहीं कर रही हूँ, बुद्ध में बहुत फेमिनाइन डेवलप हुआ था, मैं मस्कुलाइन और फेमिनाइन की बात कर रही हूँ, जो गुण समाज ने डिवाइड किया है। कोई पुरुष में बहुत करुणा हो सकता है तो उसमें फेमिनाइन ज़्यादा होगा, कोई नारी में बहुत जैसे हिंसात्मक भी कोई हो सकता है। पहले जो डाउरी के लिए बहुत अपनी बहुओं को मार देते थे, उसमें सास ज़्यादा मारती थी। अभी भी दिखता है कोई कोई स्त्री बहुत ज़्यादा मतलब डोमेस्टिक वायलेंस नारी भी कर लेता है पुरुष के ऊपर। तो उनमें वो चीज़ फेमिनाइन जो है वो अभिव्यक्ति दब गया है। वो सी इज़ ट्राइंग टू बी ए मैन एंड सी इज़ थिंकिंग इट इज़ लिबरेशन। लिबरेशन अच्छा चीज़ की, लिबरेशन मतलब क्या है? लिबरेट करना मतलब खिलना, मतलब बेहतर बनना। तो बेहतर बनेगा कोई करुणा की विकास करके या हिंसात्मक विकास करके? कोई किसी का पति शराब पी रहा है तो वो जाके शराब पिए तो उसने लिबरेट कर लिया, ये होना चाहिए? या पति को भी शराब छोड़ना चाहिए, ये लिबरेशन होना चाहिए? लिबरेशन ज़्यादा मैन को ज़रूरत है, क्योंकि हिंसा ज़्यादा मैन ने किया है अभी तक। वुमेन को बस समझना चाहिए कि मुझे कोई मैन टाइप का सेकंड रेटेड मैन बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ। तो वो अपनी नारीत्व को खो रहा है, नारीत्व को खोने को वो मैन टाइप का बन के उसको वो लिबरेट मान रहा है। तो फेमिनाइन शुड टेक ओवर। असली शेर नहीं बनो, जो जो शेर वाला क्वालिटी जो युद्ध में जो क्वालिटी की ज़रूरत है, जिसको पुरुषवाचक क्वालिटी रखा गया है, उसकी ज़रूरत कितना है समाज को? समाज ज़्यादा सेटल हो, मतलब आराम से ठहराव में रहे, शांतिपूर्वक लोग एक दूसरे से वार्तालाप करें, एक दूसरे के, और लोगों के मन में गहरा तल पे नारी पुरुष का भाव इतना गहराई से फर्क बैठा है, वो चेतना के तल पे किसी से बात ही नहीं कर पाते। नारी पुरुष में एक खूबसूरत फर्क है। वो समाज बनाने के लिए, परिवार बनाने के लिए, एक दूसरे के जुड़ के ग्रो करने के लिए, क्योंकि सभी में थोड़ा थोड़ा अलग क्वालिटी है, वो उसके लिए ज़रूरत पड़ता है। लेकिन मूल चेतनात्मक रूप में दोनों तो समान है ना। दोनों समान समझने के लिए संवेदनशीलता की ज़रूरत है। संवेदनशीलता, करुणा, मैत्री, प्रेम, इसको सब हम फीमेल वाचक मतलब फेमिनाइन क्वालिटी में डाल दिए हैं। मेल क्वालिटी में लड़का तो रो नहीं सकता, लड़का सीधा माफ़ी नहीं मांग सकता, ईगो हर्ट हो जाएगा। तो काहे का ईगो लेके बैंक में डिपॉजिट करो, वो ये ईगो को बटल में बंद करके समंदर में फेंक दो, नहीं तो जीवन नहीं जी पाओगे, कुआं बन जाएगा जीवन, समंदर नहीं बन पाओगे। मेल ईगो हो, फीमेल ईगो हो, ये जो ईगो समाज के द्वारा प्रदत्त आपने खरीदा है, खर्चा करके, बहुत घाटे का सौदा करके जिस ईगो को आपने खरीदा है, उसको फेंको। तो फेमिनाइन शुड टेक ओवर। बुद्ध, राम, कृष्ण, ये सभी में थोड़ा फेमिनाइन क्वालिटी डेवलप हुआ था। तो एक पूर्ण पुरुष की अभिव्यक्ति जितना होता जाएगा उसमें फेमिनाइन बढ़ेगा। सो मैन शुड लिबरेट एंड वुमेन शुड फाइंड हर ओन कोर। ये दूसरे का केंद्र के पीछे भागना नहीं है कि सिगरेट पी के समान बनना है, शराब पी के समान बनना है, एकदम बहुत ज़्यादा कुछ उग्रता से चीज़ों को रिप्रेजेंट करना है ताकि मैं समान बन रहा हूँ, मैं मॉडर्न। मॉडर्न मतलब क्या है? आधुनिक मतलब क्या है? मतलब अ, आप चीज़ों को अभी का समय में देख पा रहे हो, गहरा चीज़ों को, जो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ है उसको समय के साथ समन्वय कर पा रहे हो। जैसे मेरी मम्मी, मेरी सास, वो सब साड़ी पहनते थे, मैं ये टी शर्ट पहन लिया। मैं ये समय के साथ का नया नया तरह का कपड़ा आया, पहना, लेकिन कपड़े का जो मूल उद्देश्य हमें बहुत तरह तरह के एटमॉस्फेयर से रक्षा करना, एक मर्यादा बना रहे, एक अच्छा गुड लुकिंग बने, तो वो जो कपड़ा पहन के आपको मिरर में देखो अच्छा लगता है, वो आपके लिए अच्छा कपड़ा है, बस, और कुछ इसका ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक उदाहरण दिया। तो वुमेन अपना कोर को, केंद्र को पहचान के एक स्वाधीन नारी बने, जिसकी आवाज़ हो, जिसकी गहराई हो, वो है, तो फिर वो एक स्वाधीन मानव बन पाएगा। मैन भी अपना
फेमिनाइन को जागृत करे, जो उसका उसका भी कोर है, प्रेम करुणा सभी का कोर है, तो वो मैन एक अच्छा मानव बन पाएगा। इसी आधार पे शायद अर्धनारीश्वर शिव तत्व महादेव तत्व का वर्णन है हमें हमारे यहाँ। यहाँ जो है कि ये सभी मर्ज कर जाते हैं आखिर में, और उसमें कहीं ना कहीं, और एक साइंस भी, साइकोलॉजिस्ट भी बोलते हैं कि अगर लड़की लीड करती है, एक समझदार लड़की, और लड़के मैनेज करते हैं चीज़ों को, उसके साथ काम करते हैं, तो सबसे अच्छा टीम बनेगा। लड़का लीडर के हिसाब से बहुत अच्छा नहीं है इस हिसाब से, क्योंकि मदर जो है वो बच्चों को संभालती है, बाहर का कुछ देखती है। उसका जो एक किसी की वाइफ की डेथ हो जाए तो उसको बच्चों को बढ़ाने में ज़्यादा दिक्कत होता है, लेकिन किसी का हस्बैंड ना रहे, वो फिर भी वो चीज़ को हैंडल करके बच्चों को आसानी से बढ़ा सकता है। जनरल बात, तो आप बोलोगे कि कोई स्त्री ऐसा नहीं है, कुछ स्त्री कुछ पुरुष ऐसा नहीं है। मैं पुरुष और स्त्री का जो जनरल क्वालिटी की बात कर रही हूँ, और जो जनरल क्वालिटी नॉर्मल जो है चीज़ें, वो नॉर्मल फ़र्क की सम्मान होना चाहिए, नहीं तो समानता के चक्कर में और भी पीसोगे। समानता इसमें होना चाहिए, फेमिनाइन का जो मूल कोर क्वालिटी, दोनों में, पुरुष नारी में करुणा होनी चाहिए, दोनों में प्रेम होना चाहिए, दोनों में हिंसा करके कॉम्पिटिटिव करके कुछ पाने की चीज़ें, ये नहीं जिस तो मैं नीजे कॉम्पिटिटर, इसको धारणा बना लिया हमने, फिर आप कॉम्पिटिटर बने, क्योंकि हमने धारणा बना लिया है। आप मत बनो कॉम्पिटिटर, सहजता से करो, अपना खुद को जानने के लिए करो। कौन मना करेगा, कौन बाध्य कर रहा है, कॉम्पिटिटर बनने को बोल रहा है। तो अगर आपको थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं चाहिए तो फेमिनाइन शुड टेक ओवर। नमस्ते।